स्वागत है आपका जीके भाई आर के चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीसीएस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू के रूप में पिछले साल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से हमें ये समझ में आएगा कि तैयारी कैसे करनी है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन किन टॉपिकों पे अगर हमारी पकड़ होती है तो हमारे लिए प्री बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारत में बहुत घने जंगल वेरी डेंस फॉरेस्ट क्षेत्र न्यूनतम किस जिले में है? तो न्यूनतम किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसलमेर, अलवर और जयपुर, इसका ऑप्शन भी देखते रहेंगे आप लोग और समझते रहेंगे। ठीक है, और ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, यानी कि इस साइड की बात की जा रही है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ये देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जून के तीसरे सप्ताह में। क्या हो जाएगा? जून के तीसरे सप्ताह में। और भी इसका चारों ऑप्शन पढ़ के ही आप उत्तर निकालेंगे इसका। ठीक है, मैं बताने के तौर पे थोड़ा जल्दी आपको बता दूं ताकि आपका भी टाइम उतना ना जाए, बट आप क्वेश्चन को देखते रहिए और समझते रहिए। ये यूपीएससी 2024 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भारत में सबसे अधिक जलप्रपात किस नदी पर है? भारत में सबसे अधिक जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा 3 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये यूपी पीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल किस नाम से जानी जाती है? ब्लैक कॉटन सॉइल किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है हमारी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, और ये है यूपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी 2016 में ये पूछा जा चुका है। मैं ईयर को साथ साथ इसलिए मेंशन किया हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आयोग इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है और आप टॉपिक चुन कर, जो भी इन टॉपिकों से क्वेश्चन आया है, जैसे कि मुद्रा से आया है, तो उन टॉपिकों पर विशेष ध्यान देंगे। हो सकता है कि उसी पे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बन जाए। और आयोग भी बहुत हार्ड क्वेश्चन अब बनाते जा रहा है। हालांकि यूपीएससी में तो पहले से ही हार्ड पूछे जाते हैं, बट अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस में लगभग 80 और 50 का ही अंतर है और कुछ नहीं है, थोड़ा ही कम। देखेंगे क्वेश्चन तो खुद ही समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल किस नाम से जानी जाती है? आई थिंक ये क्वेश्चन कराया गया काली मिट्टी। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छतरी कहा जाता है? भारत की छतरी कहा जाता है, तो ये देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन डी। ठीक है, हिमालय हो जाएगा, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, नेक्स्ट हिमालय, इसका राइट आंसर है हिमालय। और ये पूछा जा चुका है, देखेंगे ईयर इसका तो 2017 में, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मानसूनी हवाएं भारत में कब प्रवेश करती है? मानसूनी हवाएं भारत में कब प्रवेश करती है? ठीक है, तो ये देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जून। अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं, जून। ठीक है, यूपीपीसीएस 2019 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू कर लेने से आपको बहुत मदद मिल जाएगी आगे के मतलब पेपर के लिए। किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं ना, आई मीन भारत से ही पूछेगा या फिर वर्ल्ड से ही पूछेगा, तो इतना एनसीईआरटी आपका, जब तक एनसीईआरटी आपका बेसिक मजबूत रहेगा ना, एनसीईआरटी को खूब पढ़ लीजिए और पीवाईक्यू लगा लीजिए, लगभग आप प्रीलिम्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी के बारे में पूछ रहा है, तो 2525 किलोमीटर बहने वाली नदी हमारी गंगा। ठीक है, गंगा है, यूपीएससी 2020 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र भी नहीं, गोदावरी भी नहीं, सिंधु भी नहीं, केवल गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है भी। ठीक है, यूपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, धरातल पर सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? धरातल पर सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? देखेंगे उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन डी। ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, राइट आंसर ओडिशा। यूपीएससी 2013 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का, हर एक आंसर का मैं एक्सप्लेन करके बताऊं क्यों कैसे है, तो आप डीएम करिए, मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कहाँ है? ये वन लाइनर फैक्ट पूछ रहा है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट पेपर में आते हैं तो वही कठिन हो जाते हैं। मौसिनराम, चेरापूंजी, कोहिमा, शिलोंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कर्क रेखा किस राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा जो बीचों बीच जाती है हमारे भारत की, वो कर्क रेखा की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए? राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो ओडिशा, ऑप्शन बी नंबर। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, यूपीपीसीएस 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, देखिए बीपीएससी 2016 में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कोसी नदी को भी बिहार का शोक कहा जाता है। यदि कोई बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, धरनी से कहा होगा कि नहीं, तो कोसी को कहा जाता है, कोसी को टिक किया होगा, निकल गया होगा। पढ़ने वाले बंदे सीरियस होते हैं और ऐसा गलती तो करेंगे नहीं। ये है दामोदर, इसका आंसर बीपीएससी 2016 का ये क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अब जनसंख्या घनत्व तो सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का जनसंख्या तो बहुत अधिक है और यूपी से तो ज़्यादा जनसंख्या वाला कोई राज्य भी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे गलती हो सकता है ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ये घनत्व की बात की है। ठीक है, यानी कि कम ही एरिया में ज़्यादा लोग रहना है। ठीक है, यूपी जनसंख्या के मामले में अधिक है, यहाँ पे घनत्व के मामले में ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ठीक है, देखेंगे ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन फंसाया है यहाँ पे। 1 मिनट ज़रा सुनेंगे मुझे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? और यहाँ पे दे रहा है यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पूछा है 2023 में। आमतौर पे लोग क्या करेंगे, गलती करने के लिए अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है, फटाक से घनत्व को ध्यान ही नहीं देंगे और टिक करके आ जाएंगे ऑप्शन डी। और मैं मजाक नहीं कर रहा, इसे सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ऐसी गलती होती है पेपर में। ठीक है, मैंने भी करी है, मुझे पता है ऐसी गलती होती है। ठीक है ना, तो इन सब बातों का क्वेश्चन जितना हो सके उतना आराम से पढ़िए, उतने ही आराम से समझिए, उसको सुनिए। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जब आप आराम से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को उसको ध्यान में रखेंगे, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत नहीं होगा, यदि आप पढ़े हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है और ये कहाँ बनाती है भैया? तो ये प्रयागराज में, गंगा यमुना और सरस्वती। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों त्रिवेणी बनती है। और अभी कुंभ लगा था, उसमें बहुत लोग स्नान करने गए थे यहीं पे।
ठीक है ना। गंगा यमुना सरस्वती यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला है? नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला है? तो थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और ये पूछा जा चुका है बीपीएससी 2022 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में सर्वाधिक लवणता किस समुद्र तट पर पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक लवणता किस समुद्र तट पर पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कच्छ का रण। ठीक है, ये वन लाइनर फैक्ट है, कच्छ का रण। देखेंगे यूपीएससी 2021 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीपीय है, मतलब द्वीप है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैरन द्वीप, ऑप्शन डी। ठीक है, देख लेंगे एक बार क्वेश्चन, ऑप्शन डी, यूपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कौन सा राज्य पूर्व का साइकटलैंड कहलाता है? साइकटलैंड कहलाता है पूर्व का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय, ऑप्शन सी, मेघालय। और ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2014 में। ठीक है, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा जा चुका है मेघालय कौन सा राज्य स्कॉटलैंड कहलाता है, स्कॉटलैंड कहलाता है, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फॉल्स। ठीक है, जोग फॉल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जोग फॉल्स। और ये पूछा जा चुका है यूपीएससी 2015 में। देख रहे हैं ना, यूपीएससी और पीसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीके बाई आर के चैनल पे। ठीक है, तो यदि आपको पसंद आता है या फिर कोई सुधार लगता है या फिर और भी क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ और चाहते हैं आप, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, धरती का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? धरती का सबसे आखिरी परत क्या कहलाती है? जब आप पढ़ते हैं धरती के आखिरी परत, तो चार परतों में, सॉरी, चार में बांटा जाता है इसको। ठीक है ना, तो बाहरी परत यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है। इसको मतलब क्रस्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, क्रस्ट, इसको ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। यूपीएससी 2012 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि कुछ और चाहते हैं आप या फिर कोई यूपीएससी का टॉपिक ही है जो नहीं समझ में आ रहा हो, हालांकि मैं कुछ महीनों बाद इस पर टॉपिक भी आएंगे और निःशुल्क रहेगा। आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस आते हैं ना, आप स्टेट पीसीएस के बारे में, स्टेट पीसीएस भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर फ्री ही निःशुल्क आएंगे, एवरी वीडियो निःशुल्क है। ठीक है, आप देखिए और अपने तैयारी को धार दीजिए। और मेरी कामना यही है कि आप जल्द से जल्द सफल होइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।